हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बाजा स्टडी बैंक पर। दोस्तों, ये रीड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ आपके लिए। 10 प्रश्न हैं। टाइम वेस्ट न करते हुए आप इन 10 प्रश्नों को रिपीट करना। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है कि आर्यों के राजनीतिक जीवन का आधार कुटुंब था, जिसके अधिकारी को क्या कहा जाता था? कुटुंबी कहा जाता था, कुलप कहा जाता था, या फिर राजा कहा जाता था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कुलप, यानी ब आंसर इसका सही है। फिर है अपना दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में है, वैदिक काल में ग्रामों के समूह को कहा जाता था, यानी ग्रामों के समूह को क्या कहते थे? विश कहते थे, ग्राम्य कहते थे, कुटुंब कहते थे, या फिर इनमें से कोई सा नहीं? तो वैदिक काल में ग्रामों के समूह को कहते थे विश, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर है अपना तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है, वैदिक काल में आर्यों के व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? यानी वैदिक काल में व्यापार का कार्य भी होता था, तो उस व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? निषक कहा जाता था, पाणी कहा जाता था, या फिर दोनों ही कहते थे, या फिर कोई सा भी नहीं? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ब, यानी इसमें पणी। फिर है अपना चौथा प्रश्न कि वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेद, ये अपन को पता होना चाहिए कि वेदों की संख्या कितनी है। तो इसमें ऑप्शन है 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, या 5। तो वेदों की संख्या 4 होती हैं, ऑप्शन नंबर से सही है। और वो कौन कौन सी 4 हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो वेदों की संख्या कितनी हुई? 4। तो अपना ऑप्शन नंबर सही है। फिर है पांचवा प्रश्न है, निम्न में से प्राचीन वेद है। अब वेद जो आपको ऊपर बता भी दिए गए हैं और उन वेदों के नाम भी आ रहे हैं नीचे। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पहला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, या ऋग्वेद है? तो इसका सही आंसर होगा द ऋग्वेद। ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। फिर है अपना छठा प्रश्न, वेदांग कितने हैं? देखिए दोस्तों, इसमें समझो वेदांग का मतलब है वेदों के अंग कितने हैं। कई हैं, इसमें ध्यान नहीं देते हुए 4 कर देते हैं, यानी वेद ही समझ लेते हैं कि वेद कितने हैं। तो 4 तो नहीं हैं, वेद हैं 4। तो वेदों के अंग कितने हैं? 4 हैं, या 6 हैं, 7 हैं, या फिर 3 हैं? तो वे इसका सही ऑप्शन होगा ब, यानी वेदांग अर्थात वेदों के 6 अंग हैं, जिसमें है जैसे व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ये मतलब ऐसे 6 अंग हैं उसके वेदों के। फिर है अपना सातवां प्रश्न। इससे पहले देखिए दोस्तों, आपको इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो ये करना ना भूले। फिर है अपना सातवां प्रश्न। इसमें है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है? कौन से उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख हुआ है? मुंडकोपनिषद, ईश उपनिषद, जाबालो उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसमें देखिए दोस्तों, सही आंसर होगा अपना जाबालोपनिषद। फिर है आठवां प्रश्न। आठवें प्रश्न में है, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम द्रष्टद्वती, विपाशा, सिंधु, गोमती, यानी इन चारों में से इसका सरस्वती का प्राचीन नाम क्या है? द्वष्टद्वती। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर है अपना 9वां प्रश्न, वैदिक काल में बंजर भूमि को कहा जाता था, यानी बंजर भूमि को क्या कहते थे? तो इसमें खादर, ऊसर, खिल्ले कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा खिल्ले। वैदिक काल में बंजर भूमि को खिल्ले कहा जाता था। फिर है अपना 10वां प्रश्न। इससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करें।
फिर है 10वां प्रश्न, वैदिक काल में कुटुंब को मिलाकर बनाया जाता था। कुटुंबों को मिलाकर क्या बनाया जाता था? विश्व, ग्राम, जन या नगर? कुटुंबों को मिलाकर ग्राम बनाया जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ब।